सबको प्रणाम, राम राम। पति जो होता है पत्नी के सर का ताज होता है। अगर कोई पत्नी या पति परिवार को न समझे तो उसका दुर्भाग्य है। एक दिन की बात है, मनोज ऑफिस से अपने घर आया और कहा कि हमें भूख लगी है, खाना दे दो। पत्नी बोली, मुझे नींद आ रही है, हम सोने जा रही हूँ, खाना खा लो। पति सुनता रहा, पत्नी लड़ती रही। सुबह हो गया, पति बोला मुझे नाश्ता दे दो। पत्नी बोली, नाश्ता तैयार नहीं है, तुम मर जाओ। पति उठा, ऑफिस चला गया। पत्नी जब बच्चों को लेकर स्कूल से घर आई तो देखी कि दरवाजे पर बहुत भीड़ लगी हुई है। जब दरवाजे पर पहुंची तो देखी कि सामने मनोज की लाश पड़ी हुई है। चिल्ला चिल्ला कर फूट फूट कर रोने लगी और कहने लगी, मनोज उठो, मैं तुम्हें खाना देती हूँ। मनोज उठो, मैं तुम्हें पानी देती हूँ। मनोज उठो, मैं तुम्हें नाश्ता देती हूँ। और चिल्लाती रही, लेकिन मनोज नहीं उठा। नाश्ता तरह तरह की लालच देती रही, लेकिन वो नहीं उठा। कारण पत्नी की जो बद्दुआ जो लग गई थी। पत्नी की बद्दुआ लगने की वजह से पति की मौत हुई। कारण कुछ भी हो सकता था। पता चला कि एक्सीडेंट से उनकी मौत हुई है। कार ने एक्सीडेंट कर दिया। उसके बाद दाह संस्कार होने के बाद बच्चों के साथ अपना जीवन बिताने के लिए विवश हुई। लेकिन उस घर में भी जगह नहीं मिला जिस घर में वो रहा करती थी, क्योंकि पति के गुजर जाने के बाद उसके अपने ठुकराने लगे, अपने माता पिता ठुकराने लगे, सास ससुर ठुकराने लगे, देवर भसुर सब ठुकराने लगे। अंत में लाचार होकर बंटवारा हुआ। बंटवारे में आई हुई संपत्ति को लेकर वो रहने लगी। लोग गंदी नज़रों से देखने लगे, उसे चरित्रहीन कहने लगे, तरह तरह के शब्दों से सम्मानित होने लगी। अंतों उसने सोचा कि इस जीवन का क्या मतलब है, जब पति ही नहीं रहा तो हमें रहने से क्या फ़ायदा। उसने अपने भी आत्मदाह कर लिया। बच्चे अनाथ हो गए। समाज के बीच में यह कहानी इसलिए कहा हमने, क्योंकि इस कहानी के माध्यम से हम यह बताना चाहते हैं कि कभी भी किसी को अपने मुंह से कुछ ऐसा ना कह दें जिससे आपको बाद में पछताना पड़े। इसीलिए कहा गया है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। अगर वह पत्नी पति से प्यार करती, समय से खाना भोजन नाश्ता देती और उस दिन अगर मरने की बात नहीं कही होती तो शायद यह बात जीवन भर उसे सालती नहीं, उसको घाव कुरेदती नहीं और उसे आत्महत्या नहीं करना पड़ता। इसलिए बहुत सोच समझकर बात करें और आपस में प्यार से रहें, क्योंकि बच्चों को अनाथ करने से कुछ मिलने वाला नहीं है। कम से कम पति की अमानत बच्चे हैं, बच्चे के लिए जीने का प्रयास करें। इसी में यही जीवन है और यही जीवन का सार है। जीवन अनमोल है। पति के रहते हुए पति के साथ प्रेम करें। अगर पति नहीं है तो प्रभु के साथ प्रेम करें और प्रभु में ही लीन हो जाएं। दुनिया क्या कहती है क्या नहीं, दुनिया की बात सुनकर मरने का प्रयास ना करें, ये गलत है। इसी सब बातों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय सर्व समाज।